Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about the Consumer Protection Act. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग जैसे कि प्रोमाइजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक को क्लियर किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी इशूज़ डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को क्लियर करेंगे कि यह बेसिकली होता क्या है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। Consumer Protection Act 1986 was an act by the Parliament of the India elected to protect the interest of the consumer in India। यह बेसिकली पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लागू किया गया है जिसमें हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट वॉज रिप्लेस बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कुछ क्रिटिसिज्म थे, कुछ खामियां थी जिसे पूरा करने के लिए हम इसे रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाए हैं। The Consumer Protection Bill 1986 seek to provide the better protections of the interest of the consumer and for the purpose to make the provision for the establishment of the Consumer Council and other authorities for the settlement of the consumer dispute and for matter connected therewith। इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो हमारे गुड्स को खरीदने का कार्य करते हैं, हमारे सेलर से जो खरीदते हैं हमारे गुड्स या सर्विसेज को, उनको बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है क्योंकि सेलर के द्वारा कभी कभी उन्हें ख़राब प्रोडक्ट दे दिया जाता है। तो इनसे उन्हें जो नुकसान पहुंचता है उसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उसे कवर करते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1986 गिव्स ईजी एंड फास्ट कंपनसेशन। जो भी उनको कंपनसेशन मिलेगा अगर उन्हें सेलर के द्वारा कोई ख़राब प्रोडक्ट बेच दिया गया है जिससे उनका लाइफ में हार्म पड़ा है, जिनसे उन्हें इंजरी हो गई है, जिनसे उनका कुछ नुकसान हो गया है, तो उनका कंपनसेशन उन्हें बहुत इजी और फास्ट वे में मिल जाता है टू द कंज्यूमर ग्रीवांसेस। इट सेफगार्ड एंड इनकरेज द कंज्यूमर टू स्पीक अगेंस्ट द insufficiencies and flaws in the goods and services if trader and the manufacturer practiced एनी इलीगल ट्रेड। ठीक है, जब मैन्युफैक्चर और ट्रेडर के द्वारा कोई भी इलीगल ट्रेड किया जाता है जो लीगल नहीं है, इससे क्या होता है, कंज्यूमर को नुकसान पहुंचता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाए हैं। दिस एक्ट प्रोटेक्ट देयर राइट ऑफ द कंज्यूमर। इट इज़ फोर्स स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ ऑन द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का ये लायबिलिटी बन जाता है कि वह क्या करे, अच्छे प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के हर एक चीज़ को वो कंज्यूमर को बताए ताकि कंज्यूमर सोच के समझ के उस गुड्स को या सर्विसेज को परचेज करे, उसे यूटिलाइज करे। इन द केस ऑफ द सप्लाई ऑफ फॉल्टी ऑफ गुड्स, अगर वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा उन्हें फॉल्टी गुड्स प्रोवाइड किया जा रहा है by him and strict liability on a service provider in case of the shortage in the rendering his services। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली मैन्युफैक्चरर सेलर के द्वारा अगर उन्हें फॉल्टी गुड्स, उन्हें गलतफहमी में या ख़राब गुड्स को प्रोवाइड कर दिया जा रहा और इनसे उनका कोई हार्म पहुंचा है, तो इसे हम किसके द्वारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हम इसे अच्छे से इसे समझ सकते हैं। आई होप आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। वीडियो पसंद आया है देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।